दमोह में बेटे की चाह में एक परिवार बंदेज नामक अंधविश्वास में उलझ गया। कपल बेटा चाहते थे, ऐसे में वे बाबा के चक्कर में पड़ गए। बाबा ने बंदेज करते हुए महिला से कहा, अब सबसे दूरी बना लो, यदि किसी बाहरी ने टच किया तो तुम्हें कभी बेटा नहीं होगा। ओझा की बात मानकर महिला ने खुद को सबसे दूर कर लिया। वह रोजमर्रा के अपने काम तो करती थी, लेकिन ना किसी से मिलती और ना ही कोई उसे छू सकता। समय पर इलाज नहीं मिल पाने से उसका हीमोग्लोबिन गिरकर 3.6 ग्राम पर आ गया। सीवियर एनीमिया की शिकार हो गई। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों ने डिलीवरी के एक दिन पहले जैसे तैसे उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे ब्लड चढ़वाकर प्रसव करवाया गया। डॉक्टर का कहना है कि ऐसे केस में जान जाने का भी खतरा होता है। कृपाल आदिवासी अपनी पत्नी कमलेश रानी आदिवासी के साथ अमझेर गांव में रहता है। इसके पहले पत्नी 6 बार गर्भवती हुई। उसकी 4 बेटियां जीवित हैं। एक की मौत हो गई, जबकि एक का अबॉर्शन हो गया था। जिसका अबॉर्शन हुआ था वह भी बेटी ही थी। 6 बेटियों के बाद पत्नी 7वीं बार गर्भवती हुई तो दोनों ने फिर से बेटे की चाह जाग गई। वे ओझा के पास गए। ओझा ने बंदेज किया और कहा, तुम्हें बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म करना होगा, यानी सबसे दूरी। महिला ने उसकी बात मान ली और वैसा किया। इस बंदेज के कारण उसने अपने 7 बच्चे की जान को भी खतरे में डाल दिया। पहले तो महिला ने अस्पताल में भर्ती होने से मना कर दिया, लेकिन समझाइश और दोनों को जान का खतरा बताने पर वह तैयार हो गई। टीम उसे लेकर अस्पताल पहुंची। सबसे पहले उसे ब्लड चढ़ाया गया। अगले दिन उसने बेटे को जन्म दिया, जिसका वजन 3 किलोग्राम है। नाम है आपका? किस गांव की रहने वाली हो? क्या हो गया अभी आपके यहाँ? कौन से नंबर पे बच्चा हुआ है? 6वें नंबर पे। इसके पहले 5 क्या हैं आपके यहाँ? बच्चे हैं, बच्चियाँ क्या है? आप अस्पताल क्यों जाना नहीं चाहती थी? अब कहते कि अब बंदेज है, सोनी हम लोग आ जाने। तो कैसा बंदेज हुआ था? क्या बंदेज था? दिखाए सुनाए। किसको दिखाया था, सुनाया था? ठाकुर बाबा हैं, बड़े देव हैं। तो क्या आपको बोला गया था कि क्या आपको पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है? और फिर भाव फिर जो सब कहते हम नहीं उतर जाने। तो आपको ऐसा बोला गया था कि घर पे आपको बच्चा कराना तो बच्चा हो जाएगा, ऐसा बोला गया था? फिर आपके पास कौन आया था? अस्पताल कैसे पहुंची फिर आप? लोग आ गए से फिर चले गए। कौन ले गया था आपको हॉस्पिटल? दीदी है। विगत दिनांक 21 तारीख को दिन रविवार था। मरीजों की सेक्टर समीक्षा बैठक चल रही थी। उस दौरान इमझर CHO के द्वारा बताया गया कि इमझर प्रॉपर गांव में एक महिला है जिसका 9वां महीना चल रहा है। वो हाई रिस्क है क्योंकि उसके 7 बच्चे हैं, 7वां बच्चा था ये, और सीवियर एनीमिया थी। सीवियर एनीमिया है उसको, मतलब बहुत कम खून है। तो इस पूरी घटनाक्रम के तारतम्य में दूसरे दिन सोमवार के दिन सिविल हॉस्पिटल हटा से एक टीम गठित करी गई, जिसमें BCM देवेंद्र सिंह जी, अंतरा फाउंडेशन से धीरेन्द्र जी, दोनों को ये आदेश दिया गया कि कैसे भी करके महिला के पास आप जाइए, महिला को सिविल हॉस्पिटल या फिर जिला हॉस्पिटल आप शिफ्ट करिए। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मेरे पास फ़ोन आता है कि यहाँ पे महिला का बंदेज किया गया है, इसीलिए महिला सिविल हॉस्पिटल या फिर जिला अस्पताल नहीं आ पा रही है। मैंने उनसे बोला कि आप काउंसिल करिए और काउंसिल करके कैसे भी करके उस महिला को लाइए। जब उसका मैंने बोला कि ब्लड उसका चेक कराइए, तो यहाँ पर जो उसका ब्लड निकला वो 3.6 ग्राम निकला। तब अंतरा फाउंडेशन और BCM ने दोनों ने काउंसिल करके जैसे तैसे करके महिला को शिफ्ट करवाया। शिफ्ट करवा के जिला अस्पताल में ब्लड की व्यवस्था करके उसको 2 यूनिट ब्लड लगा और वहाँ पर उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन 3 किलो था। और आज पुनः उसको देखने के लिए मैं स्वयं निमझर आया हूँ और देखा है कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। हमारी आशा CHO, आशा सुपरवाइज़र उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग का तो काम था, लेकिन जो यहाँ पे बंदेज प्रथा है, जिसमें महिला को घर पे रहने की सलाह दी जाती है, बाहर नहीं निकलती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है,
तो सबसे बड़ा जो पूरे सर्कमस्टांसेस में हिट हुआ है वो हुआ है बंदेज प्रथा। तो इसमें ये निर्णय लिया गया है कि इमझर मड़ियादो जो आदिवासी अंचल एरिया है वहाँ पर बैठक करके इस रूढ़िवादी प्रथा को भंग किया जाएगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो इस महिला के साथ सारा घटनाक्रम हुआ है। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।